हाय एवरीबॉडी। मेरा नाम डॉक्टर सुरेश चंद्र है। मैं चीफ सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है डेक्कन मेडिकल कॉलेज के लिए, और मैं आसरा में काम करते हैं। आजकल गैस्ट्रो में मैं मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम देख रहे कि गॉलब्लैडर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, पित्ते का। पित्ते में प्रॉब्लम है तो पेशेंट को क्या क्या तकलीफ़ हो सकता है, और ये जो है ना कॉमनली जो है ना एसिडिटी से मिलता जुलता है, और पेशेंट या मरीज़ जो है ना एसिडिटी के ट्रीटमेंट करते हुए ये जो इसके जो प्रॉब्लम रहते हैं वो ज़्यादा डिले हो जाते हैं उसका पक्का इलाज जब आने के लिए। इसमें जो है ना पित्ते का रिलेटेड जो प्रॉब्लम पहले आए तो जो कम खतरे से इलाज हो सकता था वो डिले होने से ज़्यादा खतरे का टाइम में आना पड़ता है, नहीं तो नेगलेक्ट होके तब खतरा से ज़्यादा हो जाता है वो उसका इलाज जब डेफिनेटली आएंगे ट्रीटमेंट के लिए। तो मैं इसीलिए ये इन्फॉर्मेशन दे रहे कि कैसे पकड़े ये प्रॉब्लम जो, ताकि जो है ना जब जल्दी आएंगे तो कम खतरे में इलाज हो सके। पित्ते का प्रॉब्लम्स या गॉलब्लैडर रिलेटेड प्रॉब्लम जो है ना ज़्यादातर वो एसिडिटी रिलेटेड से ही मिलता जुलता है, ओवरलैप रहता है। दोनों में एक एक बार पकड़ना एक एक बार मुश्किल होता है। अब एसिडिटी रहता है जनरली उसका कुछ तो वजह रहता है। मरीज़ जो है ना ज़्यादा स्मोक कर रहे हैं, नहीं तो अल्कोहल लेते हैं, नहीं तो टाइम को फूड नहीं लेते तो आ रहे हैं, वो एसिडिटी रिलेटेड। उधर जो है ना जनरली पेशेंट को नहीं खाने से सिम्टम रहते हैं, लेकिन पित्ते का प्रॉब्लम ऐसा रहता है कि पेशेंट को सिम्टम जब खाने के बाद होते हैं, जनरली ऐसा पकड़े ऐसा दर्द, लेकिन एसिडिटी में जले ऐसा दर्द रहता है। और ये पेशेंट को जनरली कुछ अच्छा हैवी फूड लिए, नहीं तो ऐसा कुछ तला हुआ फूड लिए, नहीं तो थोड़ा ऑयली थिंग्स लिए तो पेट में तकलीफ़ हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो वो पूरा पहला शक पित्ते से ही सोचना पड़ता। और इसको जितना जल्दी हो सके इसको अपन पकड़ना है, डायग्नोस करने को देखना है। और जब भी आप कोई भी डॉक्टर के जाएंगे या स्पेशलिस्ट गैस्ट्रो के डॉक्टर के जाएंगे, उन्होंने पहले आपको एक नार पेट में स्कैन करेंगे, तब इसके पकड़ में आ सकता है। कॉमनली बोल तो रूटीनली पित्ते का रिलेटेड प्रॉब्लम्स उसमें स्टोन आने से होता है। पित्ते में स्टोन क्यों आता है आदमी को पक्का मालूम नहीं, लेकिन ज़्यादातर देखते हैं कि वो 30 to 40 to 50 ईयर फीमेल में कॉमन रहते। क्यों आता है अपने को एग्जैक्ट मालूम नहीं, लेकिन एक बार वो आगे उससे प्रॉब्लम्स शुरू हो सकते हैं। तो एक बार प्रॉब्लम हो गया उसका इलाज करना है, उसका बेस्ट उससे प्रॉब्लम से बचने का, उससे स्पेशली कॉम्प्लिकेशंस, उससे खतरा जो आ सकता है, एक एक बार जानलेवा खतरा हो सकता है ऐसा पित्ते के कंकरी के प्रॉब्लम से, उसको पहले पकड़ने को देखना। ठीक है, एक एक बार प्रॉब्लम हुआ तो क्या होता है, ज़्यादातर मैं देखते कि एक मिथ, एक अफवाह है कि पित्ता आदमी के लिए ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी चीज़ है। हम बोलते कि जहाँ तक साइंस अब तक करे ये आदमी ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरत नहीं है। एक बार उससे प्रॉब्लम होता है तो उसका इलाज करने को देखना। पित्त जो है ना कलेजे का जूस टेम्पररी स्टोर करता है, जब वो काम करने में कम हो जाता है, जो भी जूस रहता है उससे स्टोन्स फॉर्म होने के लिए एक ज़रिया बन जाता है। एक बार वो फैक्ट्री की तरह स्टोन्स बनाते जाते हैं तो उसके प्रॉब्लम स्लोली बढ़ते जाते हैं। तो मैं देखते कि बहुत सारे पेशेंट्स, क्योंकि इसका पक्का इलाज सर्जरी है, सर्जरी से डर के नॉन सर्जिकल ऑप्शंस, नॉन सर्जिकल रिलेटेड ट्रीटमेंट्स करा के काफ़ी डिले कर लेते हैं उसको। और जैसे कि डिले करते जाते हैं, जैसे कि उम्र बढ़ते जाता है, उम्र से रिलेटेड प्रॉब्लम्स अदर प्रॉब्लम्स से भी जो पक्का इलाज को आएंगे तब तक ये खतरा और भी बढ़ते जाते हैं। तो
ये मेरे को इम्पोर्टेंट मैसेज देना है कि एक बार आप अगर पित्ते का रिलेटेड प्रॉब्लम से डायग्नोस बोल तो प्रॉब्लम ये पकड़ में आ गया, उसका जल्दी से जल्दी पक्का इलाज करने को देख सकते हैं। और एक अच्छी ये खबर रहता है कि इसका एक बार इलाज हो गया, पेशेंट को जो है ना इससे ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग उसका छुटकारा हो गया, उसको फिर से कुछ भी दवा लेने की ज़रूरत नहीं और वो नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। मैं देखते कि पेशेंट जो है ना जनरली डर से उसको डिले करते करते दवा से उसको गाड़ी खींचने को देखते। उससे क्या होता है, पेन किलर से गुर्दे का डैमेज होने का रिस्क बढ़ते जाता है, लीवर पे भी उसका मतलब कलेजे पे भी उसका रिस्क बढ़ते जाता है। और उम्र से दूसरे बीमारी जो आते हैं, शुगर है, डायबिटीज़ है, उससे भी बेहोशी का खतरा बढ़ जाता है। ये पूरा खतरे लेने के पहले जब प्रॉब्लम है पकड़ में आया, इलाज करने को देखिए, क्योंकि आज साइंस इतना तरक्की है, अपने को लीस्ट कम से कम खतरे में इसका पक्का इलाज कर सकते हैं। अभी है सो इलाजों में लैप्रोस्कोपिक छोटे होल से छोटे दूरबीन बोल तो ये कैमरा में देखते हुए वी कैन गेट इट। पहले की जो 1000 साल से पहले जो काट के करने का है, उसके बदले में अपन छोटे होल से कैमरे में देखते हुए पित्त का पूरा इलाज कर सकते हैं। और मरीज़ को हार्डली 1 या 2 दिन हॉस्पिटल में रहना है। वो पूरा ये पॉसिबल है व्हेन कब बोल तो पित्ते का ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ, तब लेट स्टेज आने के पहले करेंगे, ये एडवांटेज रह सकता है। 1 या 2 दिन बस एडमिशन का, और अपना रूटीन काम कर ले सकते दूसरा या तीसरा दिन से। और अपने को ये डिले करते तो इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, पित्ते का रिलेटेड प्रॉब्लम्स नेगलेक्ट हो जाते हैं। वो लोगों को बाद में क्या वो कंकरी स्लिप होके कलेजे के ट्यूब में अटक जाते हैं, उससे जो है ना इन्फेक्शन हो जाता है। उधर पेशेंट को जाड़ा बुखार आने को शुरू होता है, इरखान हो जाता है, जॉन्डिस होता है। फिर वो टाइम में ये इलाज नहीं हो सकता। वो टाइम में क्या वो प्रॉब्लम ज़्यादा जानलेवा हो जाता है। जानलेवा टाइम में जनरली सर्जरी को अवॉइड करने को देखते हैं। तब उसको एंडोस्कोपी से फिर वो पूरा क्लीन करके फिर जब मरीज़ फिट रहता है तब पित्ते का इलाज करना है। ये सब अपन ये पूरा प्रॉब्लम्स आने के पहले कर सकते, ये पूरा अवॉइड कर सकते। और एक है पित्ते का खंकरी और नीचे जाकर फंस गया, पैंक्रियास बोलते हैं, लबडबा, उसमें इन्फेक्शन हो गया, वो जानलेवा भी हो सकता है। और उससे बचना है, वो आने का ये पूरा आने के पहले अपने को इलाज करना है। लबडबा का इन्फेक्शन 30% पेशेंटों में 40% पेशेंटों में जानलेवा भी रह सकता है। तो वो स्टेज तक अपने को नहीं जाना है। एक बार अपने को मेन प्रॉब्लम चीज़ मालूम हो गया, पक्का इलाज करने को देखना ये बेहतर है। थैंक यू।